कानपुर में नाबालिग से रेप के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल इस पूरे मामले में जो पीड़िता के परिजन हैं उनका आरोप है कि उनके व्हाट्सएप पर धमकाने वाले मैसेज आ रहे हैं। इन मैसेज में कहा गया है कि जो दरोगा है वो पूरी तरह से निर्दोष है और उसको रुलाओ नहीं, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उसके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं और तुम लोग बदमाश हो, तुम लोग इस दरोगा के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो, और अगर आरोप लगाओगे तो अच्छी बात नहीं होगी। और इस तरह की धमकी व्हाट्सएप पे आ रही है, ऐसा जो उनके परिजन हैं उनका आरोप है। और लगातार इस बात को लेकर वो पुलिस को भी सूचना दे रहे हैं कि इस तरह की धमकियां उनको मिल रही है। दूसरी तरफ जो आरोपी दरोगा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने 4 पन्ने का एक पत्र पुलिस के आला अधिकारियों को भेजा है। इस पत्र में उसने अपने आप को निर्दोष बताया है और साथ ही साथ ये कहा है कि उसके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं, उसने इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरे पत्र के बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आरोपी दरोगा को कुछ भी कहना है तो उसको सबसे पहले सरेंडर करना होगा और उसके बाद ही उसका पक्ष सुना जाएगा, उसके साक्ष्य देखे जाएंगे। इस पूरे मामले में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। इसमें पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और जैसे कि हम लोग के तरीके होते हैं सर्विलांस करके पकड़ना इत्यादि, उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। उनके जो घर हैं, उनके जो भी पते हैं रिलेटिव्स के, उस पर लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन वो वहाँ पे दस्तयाब नहीं हो पा रहे हैं। पूरी प्रयास चल रहे हैं। इसी बीच उनका वीडियो वगैरह आया है, तो इसके संबंध में मेरा सिर्फ यही कहना है कि उनको आकर अपना जो भी पक्ष है वो लॉफुल तरीके से ही रखना चाहिए। अगर उनको कुछ कहना था तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा और अपने जो भी तथ्य हैं, जो भी साक्ष्य वो दे रहे हैं वो उनको दें ताकि उसका निष्पक्ष रूप से उसका परिशीलन किया जा सके। सर, घटना सामने आने के बाद वेस्ट जोन के कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई उसकी मदद करने को। क्या लगता है अभी भी कुछ ऐसे लोग विभाग में हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, इसके कारण वो पकड़ा नहीं जा रहा है? नहीं, हो सकता है कोई इसकी मदद कर रहा हो, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जब हम लोग ये कितना भी बड़ा अपराधी हो वो कितने दिन भागेगा, वो अल्टीमेटली कानून की गिरफ्त में आएगा। ये प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट और इतना रिगरस है कि इससे कोई नहीं बच पाता, बड़े बड़े नहीं बच पाते। आज वो नहीं पकड़े जाएंगे तो उनकी बयासी निकलेगी, उन पर रिवॉर्ड घोषित ऑलरेडी हो चुका है, फिर कुर्की होगी, कुर्की नहीं होगी तो उसके बाद कोर्ट से मफरूरी कार्रवाई होगी, कहाँ तक वो बच के भागेंगे। तो मेरा अगर वो कहीं सुन रहे हो तो उनसे यही इल्तिजा है कि आकर अगर आप फील करते हैं कि आप निर्दोष हैं तो अपनी पक्ष को विवेचक के सामने रखें, अपने यहाँ पे एविडेंसेस दें, अदरवाइज हम उनको दोषी मानते हुए प्रोसिक्यूट करेंगे। तो इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर दरोगा ने आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया पुलिस के सामने, तो उसके साथ ही साथ ना सिर्फ कुर्की होगी बल्कि और भी कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल 50,000 का जो इनाम है वो तो पुलिस के अब पहले घोषित कर चुकी है आरोपी के ऊपर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दरोगा खुद सरेंडर करता है या पुलिस उसको गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आरोप लग रहे हैं कि पीड़िता के परिजनों को ये मैसेज भेजे जा रहे धमकाने वाले, आखिर इस मैसेज के पीछे कौन है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।